ओके बेटा, पेज नंबर 249 वी आर गोइंग टू स्टडी द फंक्शंस ऑफ जिबरेलिन्स। ठीक है, तो आपको कहते हैं कि हाउ मेनी जिबरेलिन्स आर नोन टिल डेट, 100 मोर जिबरेलिन्स आर नोन। व्हाट अबाउट द नेचर, नेचर कैसे है? तो देखो, समटाइम वी हैव यूज्ड द टर्म जिबरेलिक एसिड फॉर देम, दिस मींस द नेचर ऑफ जिबरेलिन्स आर acidic, that's why we call them जिबरेलिक एसिड्स। ओके बेटे, तो कहते हैं कि 100 से भी ज्यादा जिबरेलिन्स नोन है, इसलिए हम उनको न्यूमरल फैशन में उनको डेजिग्नेट करते हैं कि GA1 GA2 ऐसे हम ये सभी के नंबर्स रखते हैं। ठीक, एंड दे आर कंट्रोलिंग, they control various physiological functions in plant body. Physiological functions means the functions that are related with the different chemical reactions that are occurring in the body of the plant. Physiology word का मतलब होता है कि different type of chemical reactions that are happen in the body of the plant. ठीक है बेटे, तो जितनी भी तरह की metabolic reactions होती है उनके अंदर इनका important role है। ठीक है, what is the chief function of gibberellins? So here the chief function of gibberellins is elongation of internode of cell. ठीक है, सबसे मेन फंक्शन जो है उनका ये है वो सेल की जो इंटरनोड है उसको इलॉन्गेट करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें एग्जांपल लेना है तो उसमें एग्जांपल में आप देख सकते हो इलॉन्गेट्स द स्टॉक ऑफ ग्रेप वाइन्स। ठीक है, अंगूर की अगर बेलें हैं तो उसके अंदर वो कहते हैं कि उसका जो भी हॉरिजॉन्टल शूट है उसका जो स्टॉक है उसकी लेंथ जो है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, सो दैट द क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स दे आर बोर्न एट डिफरेंट नोड्स एंड देयर इज नो ओवरक्राउडिंग ऑफ द फ्रूट। अगर ओवरक्राउडिंग होगी तो कंपटीशन होगा, एंड इफ कंपटीशन इज देयर तो देन वो कहता है कि फिर कंपटीशन की वजह से क्या हो जाएगा, फ्रूट जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएगा, उसका साइज छोटा होगा। ओके बेटा, तो उसके बाद वो कहते हैं कि सेकंड जो चीज है इट आल्सो इंप्रूव्स द साइज एंड शेप ऑफ द फ्रूट, इट आल्सो इंप्रूव द साइज एंड शेप ऑफ फ्रूट। ठीक है, उसमें हमने एग्जांपल दिया है किसका, ये गिवन द एग्जांपल ऑफ एप्पल। ठीक है, एप्पल का एग्जांपल दिया है कि द साइज ऑफ द एप्पल इट बिकम्स ग्लोबुलर इन शेप, जितना मोटा एप्पल होगा उसकी मार्केट वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक बेटे, अब इसी के साथ देयर इज वन अनदर एग्जांपल, और वो ये है कि अगर वो कहता है कि साइज एंड शेप जो है फ्रूट की इंप्रूव करता है, फॉर एग्जांपल इन एप्पल तो इट आल्सो लेट द फ्रूट स्टे एट द ब्रांच फॉर लॉन्ग टाइम। For longer period, why? Unless the fruit it gets mature. ठीक है बेटे, फ्रूट जो है उसको ज्यादा टाइम तक जो है ब्रांच के ऊपर ही रहने देता है ताकि वो पूरे तरीके से मैच्योर हो जाए, एंड इट आल्सो इंक्रीजेस इट्स मार्केट वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट, द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रूट इट एनहांसेस और इंक्रीजेस। ओके बेटे, सारी देखो कोई भी पॉइंट जो है आई एम नॉट टेकिंग एनी ऑफ द पॉइंट फ्रॉम आउटसाइड, एवरीथिंग इज रिटन इन द बुक, सो प्लीज अंडरलाइन। ओके बेटे, वन बाय वन एक एक फंक्शन हमने यहाँ से नोट कर लेना है। देन अनदर थिंग इज दैट जिबरेलिन्स दे आर आल्सो स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ माल्टिंग। ठीक है, yesterday I have already discussed about it. माल्टिंग का मतलब होता है ब्रूइंग इंडस्ट्री का मतलब है इंडस्ट्री दैट इज कंसर्न्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ठीक है बेटे, तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है जहां पे बनते हैं जैसे वाइन, विस्की, ब्रांडी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम किससे ऑब्टेन करते हैं, वी ऑब्टेन देम फ्रॉम ईदर फ्रॉम द ग्रेप्स और फ्रॉम द शुगर केन्स। ठीक है, तो जो भी मोलासेस है, तो मोलासेस वर्ड यूज किया गया है, जब हमने उसको अच्छे से क्रश कर लिया, चाहे ग्रेप्स को क्रश कर लिया चाहे शुगर केन को क्रश कर लिया, तो उससे हमें मोलासेस मिलते हैं। तो उसको क्या किया जाता है,
उसको कुछ टाइम के लिए, ठीक है, उसको कुछ टाइम के लिए रख दिया जाता है फॉर ड्राई, ड्राई करने के लिए, एंड लेटर ऑन इट कन्वर्ट्स इनटू अ सॉलिड माल। ठीक है, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाता है देन इट कन्वर्ट्स इनटू अ सॉलिड माल, और उसके बाद वो कहते हैं कि उससे जो है फिर आगे जो है ड्रिंक्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है वो कैन मेक देम रेडी फ्रॉम दिस, so it may be wines or it may be whiskey or some other alcoholic drink. Okay bete, so the third point is gibberellin is used to speed up the process of malting, that means drying up of the molasses of grapes as well as sugar canes in the brewing industry, so that we can obtain good quality alcoholic drinks such as wines and whiskey. All right, another thing is it is also related with increase in the width, or you can say girth of the sugar cane stem. Okay, so you can write it increases the length or width of, देखो शुगर केन प्लांट जो है उसकी लेंथ एंड विड्थ जो है उसका फायदा क्या होगा इंक्रीज होने का, because the carbohydrate or the sugar you can say it is formed in the stem of the plant, तो जितने ज्यादा थिकर होंगे स्टेम पर्टिकुलर प्लांट के उतनी ही ज्यादा हमें क्या मिलने वाली है, शुगर मिलने वाली है। ठीक है, देखो बुक के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ शुगर वी ऑब्टेन 20 टन्स पर एकड़ जो है उसमें से हमें शुगर का यील्ड मिल जाता है। ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि शुगर केन प्लांट में इट इंक्रीजेस द लेंथ एज वेल एज the width of the plant, so that the stems they become thicker and later we obtain tons of sugar or carbohydrate from it. ठीक है, another example is if we spray this, if we spray gibberellins, I'm using here GA word for gibberellins, if we spray gibberellins on conifers, ठीक है, conifers जो है उनके ऊपर अगर आप gibberellins स्टेम को स्प्रे करते हैं then it reduces their yes ma'am 11th medical. Okay, but it reduces the maturity period of that plant and seed production takes place then early. Okay, उनका जो maturity period है वो यहाँ पे कम हो जाता है और जल्दी जल्दी उनमें and seed production उनके अंदर जल्दी होगी, seed production takes place early. ठीक है, तो जल्दी से सीड के डेवलपमेंट के स्टेजेस आ जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू गेट मैच्योर, तो ये क्या करता है उनका मैच्योरिटी पीरियड जो है उसको कम कर देता है और जल्दी से इनके अंदर क्या बनने लग जाती है, सीड्स बनने लग जाती है। ओके स्टूडेंट्स, everything is written in the book. Then there is one another thing that he is written. What is bolting? Bolting is the elongation of the internode before flowering takes place in that branch. ठीक है, किसी भी ब्रांच के अंदर जब फ्लावरिंग होने वाली होती है उससे पहले अगर आप उसमें जिबरलिन स्प्रे कर देंगे then this जिबरलिन it elongates the particular shoot और उसकी वजह से वो कहते हैं कि ओवर क्राउडिंग नहीं होगी फ्लावर्स। ठीक है, तो 7 पॉइंट में हम लिख देंगे it promotes the process of vaulting. And what do you mean by vaulting? It is an elongation of internode prior means before, prior to flowering, जब उनमें फ्लावर लगने वाले हैं उससे पहले there is an elongation in the internode of that particular shoot, so that overcrowding of flowers can be avoided. Can be avoided.
ओके बेटे, ठीक। अब वो कहते हैं कि कौन सी रूट्स के अंदर ये किया जाता है, तो उनके एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो फॉर एग्जांपल बीट रूट के अंदर, बीट रूट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज चुकंदर कहते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सैलेड, ठीक है। बिसाइड बीट रूट वी हैव कैबेज प्लांट, कैबेज इज बंद गोभी, and in these plant we develop the rosette habit, मतलब ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर क्या लगेंगे, लीव्स लगेंगे, और क्योंकि उसका स्टेम एंड शूट जो है इट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द ग्राउंड, सो दीज लीव्स दे रिमेन फ्रेश, ठीक है, दे डू नॉट टच द ग्राउंड, सो द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेजिटेबल इट मेंटेन्स। ओके बेटे, ऑल द फंक्शंस आर क्लियर? शैल आई रिपीट इट वंस अगेन? ध्यान से सुनिए। हाउ मेनी जिबरेलिन्स आर नोन? टिल डेट 100 मोर जिबरेलिन्स आर नोन, they are acidic in nature, that's why we call them as gibberellic acids, ठीक है। we use different numerals to designate them। उसके बाद वो कहते हैं कि first they were isolated from fungi and later they were isolated from various other organism। what is their chief function? Their chief function is elongation of the internodes of the stem, okay, but beside these they also improve the size as well as shape of the fruit, for example in apple or in some other globular type of fruit, oranges, anything else, ठीक है। it may be pears भी हो सकते हैं, और it remains the fruit, ठीक है, on the branch until it gets mature, ठीक है। जब तक फ्रूट अच्छे से मेच्योर नहीं हो जाता तब तक वो उसको ब्रांच पे ही रखता है, उसकी साइज एंड शेप विल गेट इम्प्रूव एंड एज अ रिजल्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट फ्रूट इट आल्सो एनहांसेस, ठीक है बेटे। जिबरेलिन्स also speed up the process of malting। what is malting? it is the drying up of the molasses of grapes as well as sugarcane in order to obtain alcoholic drinks from them, okay bete। then another thing is it also enhances the length as well as width of the sugarcane stem so that tons of sugar or carbohydrate can be obtained from them, ठीक है। and next is if we spray these gibberellins during the juvenile stages on conifers, then it reduces their maturity period and seed production takes place in them earlier। and last one is that gibberellins they promotes the process of vaulting। and what is vaulting? vaulting is the elongation of the internode prior to flowering so that overcrowding of flowerings can be avoided, and for this purpose it is used in beetroot, in cabbage and many other plants which have rosette kind of habit, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर लीव्स जो है एडिबल पोर्शन के रूप में होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर इसे यूज किया जाता है। कोई प्रॉब्लम बेटे? एवरीथिंग इज क्लियर? यस स्टूडेंट्स, स्पीक अप। Yes, ma'am. स्पीक अप इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। हाइट इंक्रीज हो जाएगी। देखो स्टेम की अगर इंटरनोड बढ़ रही है तो ऑब्वियसली हाइट तो इंक्रीज हो रही है। वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है, कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज हैं, अलग अलग केसेस में फ्रूट लगते हैं, ठीक है। जैसे टोमेटो की अगर आप बात कर लोगे, अब टोमेटो का ट्री थोड़ी है, उसकी क्या है, ठीक है, कुछ केसेस में उसको श्रब्स भी कंसीडर कर लेते हैं, पर देखो हाइट उसकी छोटी रहती है एंड स्टेम्स आर आल्सो हॉलो, तो एक तरह की हर्ब का ही पार्ट है वो। थोड़ा सा डायलेमा है उसके अंदर की, कुछ लोग श्रब मान लेते हैं या कुछ हर्ब्स मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें फ्रूट लगेंगे उनकी हाइट छोटी होगी, ठीक है, फ्रूट लग सकते हैं किसी में। ओके बेटे, वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट वन एंड दैट इज साइटोकिनेसिस। थर्ड टाइप ऑफ द प्लांट ग्रोथ प्रमोटर इज साइटोकिनेसिस। देखो तीन ही प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में आते हैं, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स एंड साइटोकिनेसिस, ठीक है। तो देखो उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि फर्स्ट टाइम वी डिस्कवर्ड दीस साइटोकिनेसिस, ठीक है। इन साइटोकिन्स को सबसे पहले हमने किससे ऑब्टेन किया था? वी ऑब्टेन देम फ्रॉम autoclaved herring sperm DNA, ठीक है। सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे हैरिंग वर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है, तो यहाँ पे हैरिंग जो है वो एक फिश का नेम है और फिश जो है उसके स्पर्म
में से जो डीएनए आइसोलेट किया गया था, जब उसको ऑटोक्लेव किया गया, ऑटोक्लेव इज अ मशीन, और उसमें स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, तो उसमें से हमने साइटोकिन्स जो है वो आइसोलेट किए। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आप याद रखेंगे कि नेचुरल साइटोकिन्स they are not found in any of the plant part, but the substances having cytokinin like properties, they were isolated. ठीक है बेटे, variety of substances are there. I have already discussed. कहते हैं कि नेचुरल कोई साइटोकिन्स अब तक हमें पता नहीं लगे हैं, पर there may be certain substances that are present in plants and they have the similar kind of properties, ठीक है, that we are expected from the cytokinins. So one of such substance that we isolate from the corn kernels, ठीक है, corn plant जो है उसके kernels होते हैं, उसमें से हमने एक सब्सटेंस आइसोलेट किया था एंड दैट इज जिएटिन, एंड जिएटिन हैज द प्रॉपर्टीज, ठीक है, दैट इज सिमिलर टू साइटोकिन्स। तो इसको हमने किसके अंदर कंसीडर कर लिया, साइटोकिन्स में मान लिया। देयर इज वन एंड अदर थिंग, डीएनए एस्पेक्ट इफ यू आइसोलेट देन इट आल्सो हैव साइटोकिनिन लाइक प्रॉपर्टीज। ओके बेटे, बिसाइड दिस वी हैव कोकोनट मिल्क, तो कोकोनट मिल्क जो है उसके अंदर भी साइटोकिनिन लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि इफ यू टेक द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वैस्कुलर टिश्यूज, ठीक है, नो द नेम ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू इज मे बी जाइलम और फ्लोएम। तो अगर आप जाइलम या फ्लोएम जो है उसका एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं तो उसमें भी वो कहते हैं कि सेल डिवीजन प्रोमोटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो भी इसके अंदर यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है बेटे। एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट, ये साइटोकिन्स अगर इनका नेम है दिस मींस दे प्रमोट, एक ही फंक्शन है, हम क्या करेंगे, वो सेल डिवीजन जो है उसको प्रमोट करें, ठीक है। इफ यू रिमेंबर द डिस्कवरी ऑफ द साइटोकिन्स, तो आपको बताया था कि डिस्कवरी कैसे हुई थी साइटोकिन्स की। उन्होंने एक कैलस जो है उसकी ग्रोथ देखी थी। व्हाट इज कैलस? इट इज द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, और उन्होंने कहा था कि इफ यू अप्लाई some of the substances having cytokinin like properties along with the auxins, then what do you see, more and more cell division takes place, ठीक है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि उसका चीफ फंक्शन जो है, अगर आपसे पूछा जाता है वन लाइन में साइटोकिनिन का क्या फंक्शन है, तो सिर्फ उसका एक ही फंक्शन है, सेल डिवीजन करना। ओके बेटे, इफ दे आर डूइंग द सेल डिवीजन देन दिस मींस दे आर मोस्ट प्रोबेबली फाउंड इन दोस रीजंस वेयर मैक्सिमम सेल डिवीजन occurs। तो सोचिए मैक्सिमम सेल डिवीजन occurs at the effects of roots and shoots, ठीक है बेटे। तो ज्यादातर सेल डिवीजन कहां पर होती है, रूट्स और शूट्स की एपेक्स पे होती है। एंड यू नो दैट व्हाट इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, these are the primary मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं they are present in the bases of roots and shoots। ओके बेटे, इसके अलावा वो कहते हैं कि कोई भी न्यू प्लांट ऑर्गन अगर ओरिजिनेट हो रहा है वहां पे आपको नजर आएंगे साइटोकिन्स, ठीक है। तो इट मे बी द origin point of the shoot buds, ठीक है, जहां से शूट बड्स जो है ओरिजिनेट हो रही है। देखो शूट बड कहां से ओरिजिनेट हो रही है, डेफिनेटली वहां पे अगर नई शूट बनने वाली है तो मेरिस्टेमेटिक सेल तो होंगे ही, तो इसलिए वहां पर वो कहता है कि साइटोकिन्स जो है उनके पाए जाने की गुंजाइश है, ठीक है बेटे। इसके अलावा origin point of new leaves, जहां पे नई लीव्स निकल रही है, या फिर आप कह सकते हैं लेटरल ब्रांचेस जिस पॉइंट से ओरिजिनेट हुई है, और यू कैन से एडवांटेजेस ब्रांचेस, ठीक है, कोई भी नई चीज जहां से निकल रही है, whether it is the origin point of the shoot buds from which the shoot originate, it may be the origin point of new leaves that arise from that particular shoot, ठीक है बेटे। शूट के ऊपर आगे जाके बड लगती है ना, उसी में से लीफ अराइज होते हैं, अगर आपको याद हो, देन इट मे बी द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लेटरल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द मेन शूट, और इट मे बी द एडवांटेजेस ब्रांचेस दैट अराइज फ्रॉम द पर्टिकुलर शूट और ब्रांच ऑफ द ट्री,
ठीक है, फंक्शन देखिए क्या है, तो कहते हैं कि न्यू लीव्स को फॉर्म करना, ठीक है, न्यू लीव्स जो है वो फॉर्म करना। इसके अलावा देखिए अगर न्यू लीव्स बनेंगे दिस मींस दोस लीव्स दे आल्सो कंटेन हायर कंटेंट ऑफ व्हाट, क्लोरोफिल, ठीक है, तो इंक्रीज द कंटेंट ऑफ क्लोरोफिल इन दोस लीव्स, उन लीव्स के अंदर क्लोरोफिल जो है उसका अमाउंट भी इंक्रीज करेंगे अगर वो नए लीव्स है, ठीक है बेटे, दैट इज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, सीधा नेक्स्ट पेज उस पे देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं, अगर क्लोरोप्लास्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी इसका मतलब chlorophyll pigment is also increases, lateral shoot growth is the function, then growth of the adventitious shoots, ठीक है। one very important thing is the cytokinins they overcome apical dominance, ठीक है, where you have heard the term apical dominance, where you have studied the function of auxins. And what is apical dominance? The phenomenon in which there is a growth of the apical shoot only, that is the growth of the main shoot, because auxin is present at the tip and it do not allow the growth of the lateral shoots. तो कहते हैं कि जहाँ पे auxin जो है it promotes the apical dominance, on the other hand these cytokinins they overcome the process of apical dominance and they allow the lateral shoots to grow, ये lateral shoots जो है उनको grow होने देते हैं, ठीक है बेटे। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है, तो इट डिले द स्टेजेस ऑफ लीफ सेनेसेंस, ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन इज इट डिलेस द स्टेजेस ऑफ लीफ सेनेसेंस, मतलब लीव्स जो है उनकी मैच्योरिटी की जो स्टेजेस है, सेनेसेंस की जो स्टेजेस है उनको जल्दी नहीं आने देते, ठीक है। हाउ दिस हैपन, तो कैसे करता है, बाय अलाउइंग न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन टू, अगर वो कहते हैं कि प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स लीव्स के अंदर कौन से रहेंगे, तो फिर लीव्स यंग रहेंगे, जल्दी मैच्योर नहीं होंगे, ठीक है बेटे, और इस तरह से डिले हो जाएंगे उनकी सीनेसेंस की स्टेजेस, इसलिए वो कहते हैं कि लीव्स जल्दी मैच्योर नहीं होते, अगर आप क्या करते रहते हैं साइटोकिनिन स्प्रे करते रहते हैं, these leaves they remain younger for a longer time and they avoid the stages of senescence in these leaves. Okay beta, all the functions are clear. Let us recapitulate one. Cytokinins they were first isolated from the autoclaved herring's sperm DNA and अभी तक वो कहते हैं कि natural cytokinins they are not known, but some of the substances having the cytokinins like property they are isolated from different sources, and one of that substance is gelatin which is obtained from the corn kernels. Beside these, coconut milk, extracts of the vascular tissues and DNA extracts that is isolated from some animals or plants, they act as cytokinins, ठीक है। The chief function of cytokinins is cell division, and beside this they are also performing variety of functions that are related with growth. Where they are found at the apex of roots and shoots where primary meristematic cells are present, and they allow the growth of various types of vegetative plant organs such as the growth of the shoots, growth of the new leaves, ठीक है। इसके अलावा they increases chloroplast and chlorophyll pigment in the leaves. They also promote the growth of the adventitious shoots as well as lateral shoots, ठीक, सारे फंक्शन दिए हुए हैं। इसके अलावा कहते हैं कि फ्रूट्स एंड लीव्स जो है ना उनको जल्दी जो है क्या करता है, ड्रॉप भी नहीं होने देता, और लीव्स के सेनेसेंस की स्टेजेस जो है उसको डिले कर देता है, और इसके अलावा जो है एपिकल डोमिनेंस जो है उसको ये क्या करता है, ओवरकम करता है, जो ऑक्सिन की वजह से होती है, ठीक है। तो अगर आप साइटोकिनिन स्प्रे कर देंगे तो लेटरल शूट्स की ग्रोथ होगी इंस्टेड ऑफ कौन सी शूट्स की ग्रोथ के, ग्रोथ ऑफ द एपिकल शूट्स, ठीक बेटे। तो सोचिए लेटरल शूट्स की ग्रोथ हमें कौन से प्लांट्स में रिक्वायर्ड है, अगर टी एस्टेट्स आपने लगाए हुए हैं, ठीक है, अगर आपके टी के बाग हैं तो आपको मालूम है कि लीव्स जो है उसी से टी बननी है ना, तो हम चाहते हैं कि वो ज्यादा बुशी अपीयरेंस रखें, तो इन दैट केस वी जनरली यूज द साइटोकिन्स। Okay bete, all the points are clear. Now we are taking the plant growth inhibitors. So always remember the plant growth promoters are of three types: auxin, cytokinins and gibberellins. Now we are starting with plant growth inhibitors. I have already discussed that they are responsible for inhibiting activities in plants.
We are starting in the next category, plant growth inhibitors. Okay, what is the main function if we are the plant growth inhibitors? Space they inhibit metabolic activities in plant. ठीक है, अगर वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इनहिबिट करते हैं प्लांट के अंदर. एंड सेकंड थिंग इज make the plant ready to face various biotic and abiotic stresses. Present in habitat. ओके बेटे, तो दो मेन फंक्शंस होती हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स के. They inhibit the metabolic activities that are occurring in the body of the plant, and they make the plant capable to face different kind of biotic and abiotic stresses that are found in their habitat. ठीक है, and examples में we are starting with the first plant growth inhibitor, and that is ethylene. You have studied the discovery of the ethylene, that how it came into existence. Okay, you have well remembered the example of those ripe oranges when they are placed along with the unripe bananas, they cause the ripening in bananas. Okay, bete, so here we are starting with the first characteristic of this ethylene is it is the only plant hormone that is gaseous in nature. So it is a gaseous PGR, plant growth regulator. ठीक है बेटे, उसके बाद वो कहते हैं कि from where we isolate it from those tissues which are undergoing senescence. हमने इनको उन टिश्यूज में से आइसोलेट किया है जो सीनेसेंस की स्टेजेस पे पहुंच गई है, या फिर हमने इनको इसमें से आइसोलेट किया था राइपनिंग फ्रूट्स में से आइसोलेट किया है. दैट्स व्हाई वी आर पॉपुलरली नोन एज द फ्रूट राइपनिंग हार्मोन. ओके बेटे, इसके अलावा कहते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट देयर फंक्शंस. अगर हम उनके फंक्शंस की बात करते हैं तो वी आर परफॉर्मिंग वैरायटी ऑफ फंक्शन, एंड फर्स्ट फंक्शन जो है, okay, so many functions are performed by ethylene. Some of them are the growth promoting activities, whereas other are the growth inhibiting activities. So first of all I am going to tell you कि कौन-कौन से मेजर फंक्शन ethylene परफॉर्म करता है. ठीक है, सारे फंक्शन बुक में लिखे हैं, आप वहीं पे अंडरलाइन करेंगे, नो नीड ऑफ राइटिंग इट अगेन. ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग. ठीक है बेटे, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है, वर्टिकल ग्रोथ नहीं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है. किसकी? सीडलिंग्स की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते हैं. देन सेकंड वन इज स्वेलिंग ऑफ द वेरियस एक्सिस ऑफ द प्लांट. प्लांट के अलग-अलग जो वेजिटेटिव पार्ट्स है ना, उसमें से जहां पे न्यू वेजिटेटिव ऑर्गन्स निकलने हैं, उस एक्सिस को क्या करता है? स्वॉलन कर देता है. देखो कैसे, जैसे मेन शूट है, मेन शूट में से क्या निकलनी है? लेटरल ब्रांचेस. ठीक है बेटे, तो जहां से वो पॉइंट में से लेटरल ब्रांच निकली है ना, वहां थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा, बाकी पार्ट से इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे. उसी तरह से देखो, जहां पे लेटरल ब्रांच है उसमें से आगे लीव्स निकलने हैं, तो जिस जगह से वो लीव्स निकलने हैं ना, वो वाला पार्ट स्वॉलन होगा. तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से कोई न्यू ऑर्गन जो है वो अराइज होने वाला है. उसी तरह से अगर उस शूट पे आगे जाके फ्लावर लगनी है तो वहां पर भी आपको स्वॉलन पोर्शंस नजर आएंगे. ठीक है, तो जहां पे भी लीफ का जो स्टॉक होता है वो ब्रांच से जुड़ा हुआ होता है, तो आप उसको ध्यान से देखिए, उसका पोर्शन वो वाला मोटा होता है उस जगह से. ठीक है, इसका मतलब ये है. उसके बाद देखिए थर्ड उसने आपको बताया है कि swelling of the axis in plant organs we have written, and they are also promote apical formation in seedlings. ठीक है, कई बार अगर आप अपने गार्डन को विजिट करते हैं, आपको नया प्लांट उसमें ओरिजिनेट हो रहा होता है. ठीक है,
जैसे न्यू शूट है तो आप देखते हैं इस तरह से शूट जा रही है ऐसे, और ऊपर से ना वो ऐसे बेंड होती है, ऐसे हुक लाइक है, ठीक है। अगर आप उसके टिप जो है इसको ब्रेक कर देंगे वो आगे नहीं बढ़ती, चाहे रूट है चाहे शूट है, ठीक है। तो कई बार आपके पेरेंट्स आपको ऑब्जेक्ट करते हैं कि डोंट टच दिस टिप, ठीक है। तो हियर द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट एंड दे आर involved in the process of elongation of that particular plant organ, it may be root or shoot। तो कहते हैं कि इस तरह से जब कोई नया प्लांट ऑर्गन अराइज होता है उसमें एपिकल हुक का जो फॉर्मेशन होता है उसमें कौन इन्वॉल्व है, दिस इथिलीन्स दे आर इन्वॉल्वड। ओके बेटे, नेक्स्ट इज देखो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज दे आर रिलेटेड विद द ग्रोथ इनहिबिटिंग प्रॉपर्टीज। सो वन ऑफ दैट प्रॉपर्टीज इट प्रमोट्स senescence and adaptation of the plant parts। Senescence means the stage that is near to the left of the tissues in plants. So this is a growth inhibiting function that promotes senescence and abscission of plant parts। Okay, when the plant parts they gets mature, okay, they are reaching a stage of maturity, so when they enter into the phase of senescence then these mature organs they get detached from the plants, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि सेनेसेंस की स्टेज पे ही प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो उसमें से डिटैच होते हैं। मैच्योर होने के बाद तो जैसे लीफ, पुराने लीफ है ट्री के ऊपर, तो इट कैन नॉट रिमेन ऑन द ट्री फॉर अ लॉन्गर टाइम, आफ्टर मैच्योरिटी दे गेट सेपरेट। और मैंने आपको बताया था कि whenever any of the vegetative part of the plant it gets separate from the other part and an abscission zone is developed, ठीक है, and it consists of some specific type of cells। और वहां से वो कहते हैं कि जहां पे abscission zone बनी है ना वहां से वो प्लांट पार्ट जो है वो अलग हो जाता है। इट मे बी फ्लावर, इट मे बी फ्रूट और इट मे बी लीव्स। तो ये इसका ग्रोथ इनहिबिटिंग फंक्शन है, ठीक है बेटे। इट हेल्प्स इन द डिटैचमेंट ऑफ लीव, फ्लावर्स और फ्रूट्स by causing the formation of an abscission zone or by entering them into the stage of what senescence, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अगर ये फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है इसका मतलब हाईली इफेक्टिव है फ्रूट राइपनिंग, ठीक है। और अगर ये फ्रूट राइपनिंग करेगा तो दिस मींस दे इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रूट also, ठीक है, by increasing the rate of respiration in food। ठीक है बेटे। तो देखो अगर फ्रूट जो है उसने क्या करना है, राइपन करना है, दिस मींस फ्रूट ने कौन सी स्टेज में एंटर होना है, मैच्योर स्टेज में एंटर होना है। और मैच्योर स्टेज में अगर उसने जल्दी पहुंचना है इसका मतलब उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और अगर उसको एनर्जी की जरूरत है तो एनर्जी उसको कैसे मिलेगी, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स प्रेजेंट। और उस ब्रेकडाउन में अपने आप नहीं होना, उसमें किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा। इसको ऐसे समझिए, ठीक है बेटे। अब मैं सेकंड पैराग्राफ पे हूँ। तो another function that ethylene perform is it breaks seed and bud dormancy, ठीक है। what kind of function it is, अगर वो seed और bud dormancy को ब्रेक करता है तो बताइए वो उसका ग्रोथ इनहिबिटिंग फंक्शन है या ग्रोथ प्रमोटिंग फंक्शन है। तो बेटे डुअल नेचर है, तो ये इसका ग्रोथ प्रमोटिंग फंक्शन है, ठीक है। डॉर्मेंसी के स्टेज में बनाए नहीं रखता, डॉर्मेंसी से बाहर लाता है। तो इट प्रमोट्स, इट ब्रेक्स द डॉर्मेंसी ऑफ seeds and buds, ठीक है। तो when the favorable condition that comes in the habitat of the plant, then this ethylene hormone it breaks the dormancy of the seeds as well as the buds that are earlier in the resting stage when the conditions are adverse, okay bete। then one another function is it initiates germination in the peanut seed, ठीक है। peanut seed कौन से होते हैं, पीनट मूंगफली होती है, मूंगफली ग्राउंड नट का ही दूसरा नेम है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है बेटे। तो कहते हैं कि ग्राउंड नट के जो सीड्स हैं उनको भी जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं, स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स। अगर बड्स निकली हुई हैं पोटैटोज में तो वो बड्स जो हैं अगर डोरमेंट थी अभी तक
तो अब डोरमेंसी से बाहर आ जाएंगे एंड दे नाउ लेटर फॉर्म द पोटैटो ट्यूबर्स. Then ethylene also promotes internode and petiole elongation in those plants which are the deep water plants. ठीक है. For example, if you are doing the cultivation of this paddy crop, ठीक है, चोना लगाया हुआ है आपने, पैडी लगाई हुई है, तो आपको मालूम है कि राइस के प्लांट जो है वो वाटर के अंदर है, तो दे डू द इलोंगेशन ऑफ द petiole of these rice crops so that the grains they cannot touch the ground, otherwise the crop it later get spoiled. ठीक है, grains खराब हो जाएंगे, मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी. So next is elongation, petiole elongation. In deep water plants. For example, rice. राइस के केस petiole को elongate कर देता है ताकि वो टच ना करे. ठीक है बेटे. उसके बाद देखिए वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इथिलीन आल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये इसकी कौन सी फंक्शन है? इट इज अ ग्रोथ प्रमोटिंग फंक्शन. रूट की ग्रोथ कर रहा है एंड रूट हेयर का भी फॉर्मेशन कर रहा है. देखिए थर्ड फंक्शन इज इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ रूट एंड रूट हेयर. तो रूट्स जो है वो जल्दी जल्दी elongate हो जाएंगी एंड द फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर्स takes place at a larger rate so that the surface area